हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में। तो इसका मैं क्लास इससे पहले डाल चुका हूँ, पहला क्लास। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि जो आपके मेन एग्जाम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे बहुत ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने। ठीक है, और आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दिए दूसरे स्टूडेंट को, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? तो अबेकस था। ठीक है, क्या था पहले? अबेकस था। ये थोड़ा माला टाइप का होता था, गुड़िया टाइप के होते थे, वही प्रयोग करे जाते थे, गिन गिन के क्या था। ठीक है, कंप्यूटर देखो क्या होता है आजकल। कंप्यूटर हो क्या रहा है, आपको मालूम है कि कंप्यूटर से हर काम जल्दी हो रहा है। ठीक है, समय की बचत हो रही है, किसी चीज की गणना करनी है बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी होती है, उसका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, दो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, रैम और रोम। ठीक है, एमएस वर्ड का उदाहरण होता है, एमएस वर्ड का उदाहरण होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक बाइट में होते हैं 8 बाइट। कितने होते हैं? एक जो बाइट होती है इसमें 8 बिट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर में अस्थिर मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में दिए गए निर्देश के सेट को कहा जाता है तो प्रोग्राम। जब भी कोई भी कंप्यूटर अपने निर्देश को देता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को जब सेट में देता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है तो हेड कॉपी को। जो जैसे कंप्यूटर से जो मुद्रित आउट बाहर निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी को कहा जाता है। ठीक है, एल एल का मतलब होता है, एल एल का मतलब होता है उच्च यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उच्च स्तरीय भाषा, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो आपके पेपर में बन सकती हैं। ठीक है, इसको जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद जी यू आई का तात्पर्य होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जी यू की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद है कृषि के लिए प्राथमिक कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन है भूमि, वायु और जल। ये क्या है? कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन है। इसके नेटवर्कों के नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है? तो इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आजकल आपको मालूम है इंटरनेट से कितना कुछ नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, एक कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि एक सूचना को दूसरी सूचनाओं को फैला देते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है भाई। आजकल आपको मालूम है सब इंटरनेट का ही जमाना आ गया है। इसके बाद है किसानों तक कृषि की जानकारी प्रदान करते हैं तो एआईएस जो है, इसके द्वारा किसानों तक जो कृषि की जानकारी होती है, किसी की भी कोई भी नई तकनीक आती है या कोई भी, जैसे किसी को कृषि से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है तो वो एआईएस के थ्रू ही दी जाती है। ठीक है, इसके हमारे और भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें है डीबीएस। डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीबीएमएस का जो पूर्ण रूप होता है वो हमारा होता है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या हिंदी में डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा होती है? देखो आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू ही इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान होती है। ठीक है, ये इसका मेन होता है। जैसे किसी की पहचान होती है ना, किसी का आप कहाँ रहते हो ना, तो ऐसे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ही बताता है। ठीक है, इंटरनेट पर। इसके बाद वर्कशीट पर कॉलम और पंक्तियों के इंटरफेस को क्या कहते हैं? तो सेल। आपको वर्कशीट कोई भी होगा उसमें सेल दिए होंगे, उनमें पंक्तियां दी गई होंगी। ठीक है, और कॉलम दिए गए, वो सेल ही बताती है। ठीक है, ये बॉडी वाली सेल नहीं है ना, तो ये टार्च वाली सेल है, ये जो है कॉलम और पंक्ति वाली सेल है। ठीक है, इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई। कोई भी चीज़ हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है सटीक कृषि को किस रूप में जाना जाता है? तो सटीक जो कृषि होती है उसको सैटेलाइट कृषि खेती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ एग्रीकल्चर से भाई सब्जेक्ट है ना, तो कुछ एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो तकनीकी सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के, जो तकनीकी वर्ड हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बिट। ठीक है, बिट सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर डाटा की। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू से चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली की है। जैसे एमएस पावर स्लाइड को शुरू से चलाओगे तो F5। ठीक है, कौन सी होती है? ये हमारी फंक्शन की होती है F5। इसके बाद है कंप्यूटर में कीबोर्ड में अक्षर के बटन कितने होते हैं? देखो जो कंप्यूटर होता है उसमें कीबोर्ड में जो अक्षर होते हैं उसके बटन कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। ठीक है, कंप्यूटर में फंक्शन की कितनी होती हैं? तो फंक्शन की 12 होती है, जो F1 से लगा के 12 तक दी गई होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लर्न करके जाइएगा और दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हम वीडियो डालते हैं ना उसको आप आराम से
देखिए और स्टूडेंट को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।